वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश में जंग जारी है। अन्य देशों के मुकाबले इस लड़ाई में भारत के प्रयासों की पूरी दुनिया में जमकर सराहना भी की जा रही है और यहाँ पर प्रशंसा के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से हैं। वैसे तो इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सभी देश अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर भारत जिस सख्ती से इस महामारी के खिलाफ डटा है उसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि WHO चीन का गुलाम होता जा रहा है और पूरी दुनिया इस कोशिश में है कि WHO की अकल ठिकाने लगाई जाए, जिसके लिए अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को अमेरिका की ओर से दी जाने वाली धनराशि पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की थी। पर WHO यहाँ भी नहीं सुधरा और उसके आका यानी कि चीन ने उसे $3 करोड़ के अतिरिक्त फंड देने की घोषणा भी कर दी है, जिससे अब पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि WHO चीन का गुलाम बन चुका है। इसको देखते हुए भारत ने अब WHO में एंट्री कर दी है। दरअसल भारत के नेतृत्व की धमक विश्व स्वास्थ्य संगठन में 1 साल पहले ही सुनाई दे गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही प्रताप है कि भारत को WHO में निर्णायक भूमिका निभाने का मौका मिलने जा रहा है। अगले महीने यानी कि 22 मई के बाद WHO में भारत को मुख्य भूमिका मिलने जा रही है। अगले महीने वैश्विक संगठन की वार्षिक बैठक के बाद भारत को जेनेवा स्थित WHO के मुख्यालय में नेतृत्व करने की भूमिका मिल जाएगी। और यहाँ ऐसा नहीं है कि भारत को ये महत्वपूर्ण सफलता रातों रात ही मिल गई हो। भारत को ये दायित्व मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और सामर्थ्य नेतृत्व तथा कुशल कूटनीति का महत्वपूर्ण योगदान है। तभी तो 1 साल पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने भारत के पक्ष में सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी थी। WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत को 3 साल का कार्यकाल देने पर सहमति जताई गई थी। इसी समूह ने रोटेशन के माध्यम से भारत को कार्यकारी बोर्ड का 1 साल के लिए चेयरमैन पद के लिए नामांकित किया गया था। और हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत के बतौर उम्मीदवार की नियुक्ति उस समय सामने आई है जब संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। भारत 22 मई को कार्यकारी बोर्ड की पहली बैठक में विश्व स्वास्थ्य महासभा WHO के सम्मेलन के बाद प्रमुख पद हासिल करेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत जापान की जगह लेगा। जापान का 1 साल का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहा और देश की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट और पारदर्शी नीति ठीक से विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी कार्यान्वित हो पाई तो न केवल विश्व लाभान्वित होगा बल्कि मोदी का डंका एक बार फिर से पूरे विश्व में बजेगा। इतने बड़े दायित्व को मिलने के साथ ही भारत के सामने उतनी ही बड़ी चुनौती होगी जिससे निपटना जरूरी होगा। भारत के सामने सबसे पहले लगातार फैल रही कोरोना महामारी पर अंकुश लगाना होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत शुरू से ही कोविड-19 के प्रकोप को लेकर पारदर्शिता के साथ ही जवाबदेही और WHO में सुधार के पक्ष में है।